बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 सैंपल पेपर आज आपके लिए मैं देने वाला हूं, या आप अपनी भाषा में मॉडल पेपर भी बोल सकते हो। ऐसा ही पेपर आएगा, यानी कि अब 2024 में आप एग्जाम देने वाले हो तो 2024 में इसी तरीके का पेपर आएगा जो मैं बताने वाला हूं। ये यूजीसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसके आधार पर ये पेपर बनाया गया है। यानी जिन भी कॉलेजेस में, जिन भी यूनिवर्सिटी में आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू है और आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, तो आप इस पेपर को देख सकते हैं। इस पेपर का सॉल्यूशन बना लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? बीएससी एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स पेपर, यानी सैंपल या मॉडल पेपर आप बोलिए, भारत की सभी कॉलेज, सभी विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है। ठीक है, ये जो पेपर है आपका 75 नंबर का रहेगा। 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है जो कि आपके कॉलेज में कराया जाएगा। ठीक है ना, आपके सेमेस्टर जो, इसको तो छोड़ दो, आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, आप कोई बच्चे नहीं है। सीधे सीधे हम 75 नंबर के पेपर के ऊपर बात करते हैं। इस 75 नंबर के पेपर को आज तैयार कर ले तो डेफिनेटली आपका 40 प्लस, इस एक अकेले पेपर को आप कर लोगे तो 40 प्लस नंबर इसी से ले आओगे, पास हो जाओगे मात्र एक पेपर से। ठीक है, इसके साथ में, इसके साथ साथ, इस पेपर के साथ साथ में 10 क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और देने वाला हूं, तो इस पेपर के साथ में 10 क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा, मैं दूंगा। ठीक है, चलिएगा। अब इस, ये जो बुक है पहली, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटन मैकेनिक्स है, इसमें सेक्शन ए में आपके सभी 5 प्रश्नों को करना है। सभी 5 प्रश्नों को हल करना है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सही करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी कि ये जो सेक्शन है 15 नंबर का। पहला क्वेश्चन है इसमें, दर्शाइए कि तीनों बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु और ये समरेखीय है, सो दैट द 3 पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समरेखीय है। ठीक है, जो अंग्रेजी घुट्टी बनते हैं ना, उनके लिए भी अंग्रेजी में भी लिख दिया डेफिनेशन। आर की दिशा में, आर वेक्टर की दिशा में 1/r वेक्टर का दिशात्मक अवकलन ज्ञात कीजिए, जहां आर वेक्टर इतना है। Find the directional derivative of 1/r in the direction r vector, where r vector is this। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, तीसरा, स्टोक की सहायता से मूल्यांकित कीजिए। स्टोक प्रमेय की सहायता से मूल्यांकित कीजिए, यानी इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र बराबर कितना, ए स्क्र है, एक्स प्लस जेड बराबर है ए। ठीक है, ठीक, क्लियर होगी। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट दिस, वेयर दिस कर्व इंटरसेक्ट इतने और इतने, यानी कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इतने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आगे देखिए अगला, आपका 3 कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए, जिनके द्रव्यमान 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम है, जो 1 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित हैं। ओवरऑल ये और ये, यानी 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, ये ऐसी त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं जिनकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, अर्थात समबाहु त्रिभुज है। इसका द्रव्यमान केंद्र आपको फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है 5वां, एक पतली छड़ के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट द लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब समझ में आ गई होगी आपको। अब बात कर लेते हैं, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आ जाता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी आ जाता है, ये जो सेक्शन है इसमें से 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। यानी इसमें प्रश्न संख्या 6, 6, 7, 8, 3 प्रश्न दे रखे होंगे, 3 में से कोई भी 2 करने हैं। ओके, प्रत्येक प्रश्न को सही करने पर आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। या तो ये क्वेश्चन कर दो, इसमें भी आपको चॉइस मिली है, या डाइवर्जेंस प्रमेय लिख दो। डाइवर्जेंस प्रमेय से इसकी गणना करो, जहां पर ये बराबर, यानी कि एफ वेक्टर बराबर इतना है, एस एक बेलनाकार तल है जो कि इतना है। ओके, और जेड बराबर 0 से जेड बराबर बी तक घिरा हुआ है। या तो ऊपर वाले को करो या इसको करो।
ठीक है। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए y बराबर ये है जहां y एक यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ईटा एक दृढ़ता गुणांक है और ये पाइसन निष्पत्ति। ये तो मैंने आज ही कराया है, 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये समझ लीजिए प्रत्यास्थता गुणांकों से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर में। ठीक है, अगला देखिएगा, आगे का क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण का कोणीय संवेग और क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ये हमने 2 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था, 2-4 दिन पहले हमने कराया था, तो ये भी करा रखा है, ये भी देख लीजिएगा। मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि 7.5 नंबर और 15 नंबर का एक क्वेश्चन भी छोड़ के मत आना, चाहे 3 नंबर वाला एक आध छोड़े आओ, लेकिन इनको मत छोड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में 5 प्रश्नों में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न को कितना नंबर दिया जाएगा, आपको 15 नंबर दिया जाएगा। यानी कि 5 में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न को सही करोगे तो 15 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका 9वां प्रश्न है, गोलाकार निर्देशांक के संदर्भ में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि संरक्षी, देखिएगा इसको लिख लीजिएगा सही से, संरक्षी, संरक्षी और असंरक्षी, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, व्याख्या कीजिए, सिद्ध करो संरक्षी बल का कर्ल 0 होता है। ये करना है, या इसके बदले ये वाला कर सकते हो, एक सहसंयोजक टेंसर में आयताकार घटकों XY 2YZ² और ZX हैं, तो गोलाकार निर्देशांक में इसके सह संयोजक घटक का निर्देशांक ज्ञात करो। या तो ये करो या ये कर दो। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 11वां है, 11वां कि झुके हुए तल पर गोले व चक्र का मतलब होता है डिस्क का वेग, त्वरण, तली पर पहुंचने में लिए गए समय का व्यंजक प्राप्त करो। यानी कि एक इस तरीके का तल है, उस पर एक डिस्क इस तरीके से घूम रही है, नीचे को विवेक से चल रही है, तो इसका त्वरण, वेग और तली तक पहुंचने में लिया गया समय का व्यंजक आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन, अगला है केपलर के नियमों को लिखिए, इनको सिद्ध करिए। केपलर के नियमों को लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन है, देखिएगा 13वां क्वेश्चन है, यदि तरंग आवृत्तियों का अनुपात 1:1 है तो लिसाजू आकृतियों का वर्णन कीजिए। और इसके साथ साथ एक और लिख लीजिए, अथवा करके और करके एक और लिख लीजिए कि भैया क्या लिखेंगे आप, एक और लिख लीजिए, अवकल समीकरण क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, एक और प्रश्न आपको बता रहा हूं कि भाई यानी कि वो जो सरल लोलक, ठीक है, सरल दोलक, सरल हार्मोनिक दोलक, ठीक है, सरल हार्मोनिक दोलक क्या है, इसके अवकल समीकरण को ज्ञात करो और उसे हल करो। ठीक है, इसका अवकल समीकरण भी ज्ञात करना है और उसको हल करना है, या तो ये कर लो या उसके बदले इसको कर लो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा पीडीएफ चाहते हो तो इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये आपका पेपर हो चुका है। अब मैंने बोला था 10 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 10 आपके 15 अंक वाले प्रश्न, 15 अंक वाले प्रश्न। वीडियो लंबा हो गया है तो मैं दूसरा वीडियो बनाकर डाल दूंगा, उसमें 10 नहीं बल्कि 20 एक साथ दे दूंगा, 10 की जगह पर 20 लॉन्ग क्वेश्चन दे दूंगा। 15 व 7.5 नंबर वाले प्रश्न, 15 और 7.5 नंबर वाले 20 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, जिसमें से पेपर में 100% 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, यानी 3 फंस गए तो 15 इंटू 3 यानी कि 45 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ लो, 70 का पेपर 45 नंबर, आप 75 का पेपर 45 नंबर ऐसे कंप्लीट।
ठीक है, तो वो अगली वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।